प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पठित पाठ 5 के हिंदी अनुवाद का लेखन और वाचन करेंगे। पाठ 5 का नाम है दिव्या गीर्वाण भारती, जिसका अर्थ होता है दिव्य देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा। 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत करते हैं। पहली रूपरेखा हमने लिखी है सुशांतः भो मित्राणि, उसके बाद अंतिम 3 अक्षर अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु। यहाँ अनुस्वार लगा लीजिएगा भ के ऊपर। अर्थ, सुशांत, हे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सी तिथि है? गरिमा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत, हम सब यह भी जानते हैं कि हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी समय तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी छात्र उठ करके, हे आचार्य, हम सब आपको संस्कृत दिवस की बधाई देते हैं। आचार्य, धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो। संस्कृत दिवस आप सबके लिए शुभ हो। प्रणव, आचार्य, आज हमने संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। सुमेधा कहती है, पूरी कक्षा 2 भागों में बांट दी गई है। एक कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दी गई है। एक पार्ट का नाम कालिदास वर्ग, कालिदास सेक्शन, और दूसरे का भास वर्ग कर दिया गया है। प्रणव, एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। आचार्य, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर आयोजन आप सबके द्वारा या आपके द्वारा किया गया है। अब शुरू करें। दूसरी रूपरेखा में हमने लिखा प्रणवः संस्कृतम इति पदस्य, और आगे खाली छोड़ करके अंतिम 2 अक्षर विरचिता कथा, मतलब जो हमारे पास दूसरा पेज है वहां से लिया हमने। अर्थ, प्रणव, संस्कृत इस शब्द का क्या अर्थ है? विश्वास कहता है शुद्ध, परिष्कृत, यह संस्कृत शब्द का अर्थ है। सुमेधा कहती है, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? प्रबोध उसका उत्तर देता है, संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। प्रणव, वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है? निष्ठा, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदें, यह वैदिक साहित्य कहलाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदें। सुमेधा, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ या आरंभ कब हुआ? इसकी शुरुआत कब हुई? यह तो वैदिक साहित्य की हम बात कर रहे थे, अब लौकिक संस्कृत जो हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत कब हुई? विवेक उसका उत्तर देता है, वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का आरंभ माना जाता है। इनकी कृति या रचना रामायण लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है। यह आप नैतिक शिक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रणव, लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार कौन हैं? तो प्रज्ञा उसका उत्तर देती है, महाभारत व्यास के द्वारा लिखा गया है। रमेश कहता है, रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखे गए 2 महाकाव्य हैं। शुभ्रा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, ये 3 नाटक भी कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं, अर्थात इनके रचयिता भी स्वयं कालिदास ही हैं। वरुण, शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखा गया काव्य है। गौरव कहता है, नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नीतीश, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बलवीर, कादंबरी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई कथा है। अब तीसरी रूपरेखा सुमेधा, किम विज्ञान संबंधिनः, और आगे खाली छोड़ करके सदैव रक्षिष्यामः, यानी कि अंतिम पेज का पूरी रूपरेखा हम इस पे लिख रहे हैं। अर्थ, सुमेधा,
क्या विज्ञान संबंधी और मानव जीवन उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं? कहते हैं ये वैदिक संस्कृत साहित्य लौकिक तो हो गया, अब क्या विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन में उपयोग आने वाले ग्रंथ भी क्या संस्कृत में हैं कि नहीं? विवेक कहता है हाँ बिल्कुल हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्षायुर्वेद और विमान विज्ञान ये विषय भी संस्कृत में लिखे हुए हैं, जो कि मानव जीवन में काम आने वाले हैं और विज्ञान से संबंधित हैं। प्रणव, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है और उसके रचयिता कौन है? प्रज्ञा, अष्टाध्यायी यह व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और पाणिनि उसके प्रणेता है। आचार्य, ठीक है, आप सबने या आपने यह बहुत अधिक मनोरंजन करने वाली और ज्ञान बढ़ाने वाली प्रश्नोत्तरी आयोजित की थी। अवश्य ही इससे संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इसमें ही छिपा हुआ है, अर्थात निहित है। सभी छात्र, हम सभी इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। सभी मिलकर के गाते हैं। हम सब संस्कृत पढ़ें, हम सब सदा संस्कृत लिखें, सदा संस्कृत बोलें, हम सब सदा संस्कृत का प्रचार करें। संस्कृत भाषा की सदा जय हो, भारत देश की सदा जय हो। आप इस पाठ के इस हिंदी अनुवाद को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं पर अवश्य नोट कर लें और आपसे ये निरीक्षण हेतु मंगवाई जाएंगी। इति ओम शम।